हेलो एवरीवन, वेलकम आवर साइंस क्लासेस। सो जो हमारा चैप्टर था वेदर एंड वाटर, इस चैप्टर में हम एयर के बारे में बात कर रहे थे और जो वेदर होता है वेदर के बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया था। सो आज का जो टॉपिक है हमारा कंडेंसेशन। व्हाट इज़ कंडेंसेशन? मतलब संघनन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और सारे बहुत से टॉपिक हैं जिसको हम कवर करेंगे आज। तो आप अच्छे से पढ़िए और कंटिन्यू रीडिंग करते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में और इस चैप्टर के टॉपिक में क्या है। इसमें कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन। ऑन कूलिंग चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसमें कह रहे हैं जो जलवाष्प होता है यानी जो भाप होता है फिर से जब पानी का रूप ले लेता है, ठंडा होकर पानी का रूप ले लेता है, तो उसी को संघनन कहते हैं। जैसे हमने पानी को गर्म किया, ठीक है, जो भाप उसकी निकली, भाप को हमने कहीं एक जगह कलेक्ट कर लिया, फिर से वो क्या हुआ, पानी का रूप फिर से ले लेता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को संघनन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन वाटर वेपर इज कूल्ड। तो वही कह रहे हैं कि जो इसमें वाटर जो वाटर वेपर जो ठंडा हो जाता है यानी जलवाष्प जो ठंडा हो जाता है, तो ये अपना स्थान ग्रहण कर लेता है यानी फिर से वो वाटर का रूप ले लेता है। लाइक इवापोरेशन, इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर। इवापोरेशन में क्या होता है कि ये किसी भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है, मतलब कंडेंसेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। कंडेंसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स बैक वाटर टू द इन्वायरमेंट। कंडेंसेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पानी होता है फिर से वो इन्वायरमेंट में वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये था कंडेंसेशन। नेक्स्ट है रेन। अब हम बारिश के बारे में बात करेंगे कि बारिश क्या होती है। एज द सन हीट्स अप अर्थ ओशियन एंड रिवर्स वाटर टर्न्स इनटू एन इनविजिबल गैस कॉल्ड वाटर वेपर। इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही सन जैसे सन होता है, ठीक है, सूर्य का जब गर्मी किस पे पड़ती है यानी सूर्य की किरण जब पृथ्वी के सतहों पर, यानी सतह जैसे हो गया कि सतहों पर जैसे समुद्री जगहों पर या जहाँ जहाँ पानी होगा, जैसे नदियों के पानी, नदियाँ हैं, ठीक है, ऐसे ही कई जगहों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो गर्म हो जाएगा और गर्म होके वो क्या होता है, वाटर वेपर बन जाता है। और वाटर वेपर जब बन जाता है तो वो इनविजिबल गैस बनाती है, मतलब वो अदृश्य गैस रहती है, ठीक है, तो उसमें वो बदल जाता है। एज द वाटर वेपर राइजेज इनटू टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट। और जैसे जैसे ये जो वाटर वेपर यानी जलवाष्प होता है जब ऊपर उठता जाता है तो ये किसका रूप ले लेता है? ये वाटर ड्रॉपलेट्स का, यानी कि इससे एक बादल बनता है, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स का रूप लेकर ये बादल बन जाता है, पूरा एक कवर कर लेता है, एक बादल का रूप ले लेता है। द ड्रॉपलेट्स इवेंचुअली बिकम हैवी एंड फॉल टू द ग्राउंड एज रेन। तो इसमें कह रहे हैं इवेंचुअली मीन्स होता है अंत में। तो अंत में क्या होता है, जो पानी की बूंदें होती हैं वो बहुत ही हैवी हो जाती हैं, फिर हैवी होके वो जो हम पृथ्वी की सतह पर ये क्या होती हैं, बरसने लगती हैं यानी गिरने लगती हैं, बारिश के रूप में ये गिरने लगती हैं। इन दिस वे, और इसमें कह रहे हैं कि इन दिस वे द सेम वाटर इवापोरेट एंड टर्न्स इनटू रेन अगेन एंड अगेन। तो इसमें क्या होता है, इसी में जैसे सेम वाटर इवापोरेट होता है, मतलब जो पानी होता है वो वाष्पित होता है और ये बार बार ये प्रक्रिया चलती रहती है, मतलब फिर से बारिश होगी और फिर से इवापोरेट होगा यानी वाष्पन होगा, फिर उसके बाद फिर से रेन होती है। तो ये साइकिल चलती रहती है। दिस कंटिन्यूस साइकिल इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो इसी को क्या कहते हैं, निरंतर जो चक्र चल रहा है इसी को जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है रेन गॉज इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ रेन। रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक यंत्र होता है जिसके ज़रिए हम ये नापते हैं कि जो पानी की मात्रा, मतलब वर्षा कितनी हुई है उसका हम मेज़र करते हैं यानी मापते हैं कि कितना आज के दिन में बारिश हुई है, कितना, ठीक है, कितने सेंटीमीटर, ऐसे ही इसको मेज़र करते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इसका नाम है रेन गॉज। नेक्स्ट है ड्यू। ड्यू क्या होता है? ओस होता है। मॉर्निंग में आप लोग देखते ही होंगे कि आजकल तो इसका मौसम ही है, तो मॉर्निंग में ऐसा होता है, ओस ये दिखती हैं। इसमें क्या है, ड्यू इज़ एनी मॉइस्चर इन स्मॉल ड्रॉप्स।
ड्यू क्या होता है, ये एक नमी होती है, छोटी छोटी जो ड्रॉप्स होती हैं, मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उन्हीं का ये एकदम नमी होती है, मतलब ये गीलापन ज़्यादा रहता है इससे। कहाँ कहीं भी अगर ये गिरती हैं, जैसे ओस कहीं पे गिरता है तो वो जगहों को ये क्या कर देते हैं, गीला कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी रहते हैं तो पूरे इन्वायरमेंट पे रहते हैं। तो आज जो इस समय मौसम चल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ये किसी तरह की एक तरह की नमी होती है। इट फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन यूजुअली ड्यूरिंग द नाइट ऑन लॉन कार्स एक्सेट्रा। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये कंडेंसेशन के थ्रू होता है, ये बनता है। ठीक है, और इसके दौरान जब नाइट में क्या होता है, हमारे घरों के बाहर जैसे लॉन है, ठीक है, कार है, अगर खड़ी कार है तो कोई भी थिंग्स हैं, तो वहाँ पे ये ओस जब गिरती है तो वो दिखाई देती है, जिसे हम सकते हैं। ड्यू अकर्स व्हेन वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विथ ए कूल सरफेस। ड्यू कब होता है, मतलब ओस कब घटित होता है, जब गर्म हवाएं एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं। ठीक है, जब गर्म हवाएं कह रहे हैं, जब एक ठंडा सरफेस रहता है, जब उसके संपर्क में आती हैं तभी ये ओस बनती हैं। यू कैन सी ड्यू ऑन द ग्लास, फ्लावर, लीव्स एट्सेट्रा। तो आप इस ओस को कहाँ कहाँ देख सकते हैं, ग्लास पर, फ्लावर्स में, लीव्स पर, इतनी जगहों पर एट्सेट्रा, और भी जगहों पर भी देख सकते हैं। इन द अर्ली मॉर्निंग, और इसे सुबह सुबह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था ड्यू के बारे में। नेक्स्ट है फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट क्या होता है, पाला। पाला क्या होता है, फ्रॉस्ट इज द टीनी आइस क्रिस्टल दैट फ्रॉम डायरेक्टली ऑन ए फ्रीजिंग सरफेस एज मॉइस्ट एयर कॉन्टैक्ट्स इट। तो फ्रॉस्ट क्या होता है, ये छोटी छोटी जो बर्फ़ के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, एकदम छोटे होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली क्या होते हैं कि जो फ्रीज होने वाला, जो फ्रीज हो गया, जम जाता है, किसी भी सरफेस पे आके ये जम जाते हैं। मतलब छोटे छोटे क्या होते हैं, आइस के क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, और ये जिस सतहों पे जाके गिरते हैं वो उस जगह को ये जमा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके किसके कांटेक्ट में, जैसे हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी तो एयर के कांटेक्ट में ये बने रहते हैं। ये होता है पाला, मतलब ये जहाँ गिरेंगे उस चीज़ को जमा देते हैं। आप इसे डायग्राम में देखिए, ये फ्लावर है तो इस पर ये वाइट कलर का दिख रहा है, तो ये फ्रॉस्ट ही है, पाला है। ठीक है, बर्फ़ के छोटे छोटे क्या होते हैं, क्रिस्टल होते हैं। नेक्स्ट है फॉग। अब कोहरा है, कोहरा तो नाइट में दिखता ही है। ठीक है, मॉर्निंग में भी दिखता है, इस समय दिखता ही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फॉग, कोहरा। फॉग occurs when water vapor near to the ground cools and turns into water droplets. फॉग कब घटित होता है, जब जो जलवाष्प होता है ग्राउंड के नियर पे आएगा, मतलब किसी भी सतह के पास आता है और ठंडा हो जाता है। ठीक है, एंड टर्न्स इनटू वाटर ड्रॉपलेट, और क्या कहता है, वे बदल जाता है, मतलब सतह पे आके बदल जाएगा, किसके रूप में, वे वाटर ड्रॉपलेट यानी पानी के रूप में ये बदल जाता है। फिर से ये होता रहता है ऐसे ही, मतलब ये कंडेंसेशन का ही रूप है कि ये कंटिन्यू ये चल रहा है। इसी से फ्रॉस्ट है, ड्यू है, फॉग है, ठीक है, रेन है, ये सब चल रहा है। इवापोरेट हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। इट फॉर्म्स क्लाउड्स जस्ट अबव द ग्राउंड, और फिर जब ये होता है, ये बनते हैं, तो जो क्लाउड्स होते हैं इसके अबव द ग्राउंड, तो कह रहे हैं ग्राउंड के ऊपर हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, बादल बनने लगते हैं। यू कैन नॉट इवन सी थिंग्स क्लियरली व्हेन देयर इज़ ए फॉग। तो आप किसी भी चीज़ों को बहुत ही क्लियर से नहीं देख पाते। जब बहुत ही कोहरा रहता है तो आप किसी भी चीज़ों को बहुत क्लियर नहीं देख पाते हैं। जब कोहरा पड़ता है, आप मॉर्निंग में देखिए, जब लोग अपने उसको गाड़ी को, ठीक है, ट्रक है, मॉर्निंग में, ठीक है, बहुत स्पीड से नहीं चलाते हैं। क्यों? क्योंकि कोहरा रहता है, हमें क्लियर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये था फॉग। अब नेक्स्ट है हेल। हेल क्या होता है? हेल होता है ओला। व्हेन रेन ड्रॉप्स गो
थ्रू ए वेरी कोल्ड रीजन ऑफ एयर दे फ्रीज एंड बिकम आइस। जब जो पानी की बूंदें होती हैं जब वे ठंडी हो जाती हैं, मतलब जो एयर का जो रीज़न है, मतलब क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जहाँ जैसे हवा चलती रहेगी, ठीक है, और वहाँ पे ठंडी जब हवाएं चलती हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि रेन ड्रॉप्स क्या होंगी कि वो उतनी तेज़ी से उस डायरेक्शन में ले जाएंगी, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीज़ हो रहा है, वो जम रहा है, ठीक है, वो पानी की बूंदें जम जा रही हैं एयर के डायरेक्शन में, मतलब जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हवाएं रहती हैं, ठंडी हवाएं रहती हैं, तो जहाँ जहाँ वो पड़ेंगी तो वो क्या होगी, जम जाएंगी और क्या बन जाती हैं, आइस का रूप ले लेती हैं, यानी बर्फ़ का रूप ले लेती हैं। when these rounded piece of ice fall on the earth, तो यही कह रहे हैं कि जो इसका आइस के जो टुकड़े होते हैं वो राउंडेड शेप में हो जाते हैं, मतलब वो गोले गोले से हो जाते हैं और ये पृथ्वी पर गिरते हैं, तो इसी को कहा जाता है ओला। ठीक है, देखिए इसमें छोटे छोटे इसमें दिख रहे हैं, ये कार है तो इसी के आसपास ये छोटे छोटे रूप में दिख रहे हैं, मतलब ये गोले गोले से रहते हैं। नेक्स्ट है स्नो। अब इसमें कह रहे हैं बर्फ़बारी भी होती है, आजकल देखिए जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, स्नो व्हेन द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपोर विच व्हेन फ्रोजन इन द अपर एयर फॉल ऑन द अर्थ। तो इसमें कह रहे हैं जो जलवाष्प के जो पार्टिकल होते हैं यानी कण होते हैं, विच फ्रोजन इन द अपर, और जो ऊपर हवा है, ठीक है, ऊपर हवा है, जब इसके संपर्क में आते हैं, जो हवा है जब जलवाष्प के संपर्क में आती है तो वो जलवाष्प को क्या कर देती है, जमा देती हैं, लाइक एज हिल, जैसे हिल में बताया मैंने कि वो जमा देती हैं, तो ऐसे ही जो इन्वायरमेंट में जो हवा है, ठीक है, वो क्या करेंगे, वाटर वेपोर के कांटेक्ट में आएंगे और उसको जमा देते हैं। अर्थ एज सॉफ्ट, जो फिर क्या होता है, एज सॉफ्ट वाइट क्रिस्टलाइन फ्लैक्स इट इज़ कॉल्ड स्नोफॉल। तो ये क्या होते हैं, फिर ये वाइट हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन फ्लैक्स मीन्स होता है कि ये गुच्छे बना लेते हैं, बर्फ़ के गुच्छे बना लेते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या कहेंगे, इसको बर्फ़बारी कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड स्नोफॉल, बर्फ़बारी कहते हैं। इतने सारे टॉपिक में अगर आपको कहीं भी ना समझ में आया होगा तो आप मुझे बताइएगा, हम उसको फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है वाटर वेपोर, वाटर। अब हम पानी के बारे में बात करेंगे। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द प्लैनेट। अबंडेंट क्या होता है, ज़्यादा, यानी प्रचुर मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में। तो कह रहे हैं वाटर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ग्रह पे, ये सबसे ज़्यादा पाया भी जाता है, पानी सबसे ज़्यादा हमारे ग्रह पे पाया जाता है। वाटर कवर्स ओवर 70% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो कह रहे हैं कि 70% जो हमारी पृथ्वी है वो पानी से घिरी हुई है, मतलब पृथ्वी की जो सतह है वो 70% घिरी हुई है, किससे, पानी से घिरी हुई है। वाटर इज़ इन द सीज, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, समुद्र में, महासागरों में, झील और तालाबों, नदियों, हर जगह ये पाए जाते हैं। वाटर इज़ आल्सो फॉर्म्ड अंडरग्राउंड एंड इन द एयर टू। तो वाटर कहाँ बनता है, ये अंडरग्राउंड में बनता है, यानी कि ये पृथ्वी के सबसे ज़मीनी यानी सबसे निचली सतह पे ये बनता है और वहाँ पे एयर भी रहती है। ऑल एनिमल्स एंड लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। जितने भी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो पानी के बिना नहीं रह सकती। ह्यूमन बॉडी आल्सो कंटेन्स वाटर। जो मानव शरीर होता है वो भी पानी क्या करता है, वो रखता है, मतलब ग्रहण करता है। दोज दैट लिव ऑन ड्राई लैंड गेट देयर वाटर फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स, पुडल्स, ड्यू और रेन ड्रॉप्स। तो कह रहे हैं कि वे जो कि ड्राई जगहों पे यानी कि शुष्क जगहों पर रहते हैं, ठीक है, और वे अपना कहाँ से पानी ग्रहण कर पाते हैं, उनको प्राप्त कहाँ से होता है कि वो स्ट्रीमर से, नदियों से, ठीक है, झीलों से, और पोखर होता है, ड्यू है, रेन ड्रॉप्स है, इससे क्या करते हैं कि पानी को बचाते हैं। जहाँ पे पानी की कमी है उन लोग ऐसे ही इसको सेफ रखते हैं। नेक्स्ट है
वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। अब वाटर को कह रहे हैं कि तीन रूप दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव एंड गैस। तो इसमें है पढ़ेंगे, वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड कैन बी टेकन आउट विथ द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। तो वाटर को अंडरग्राउंड से ही मतलब पाया जा सकता है। जैसे पानी है तो पानी हम कहाँ से हमें मिलता है, अंडरग्राउंड से मिलता है, ठीक है। भूमिगत यानी कि सबसे जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर से ही इसको बाहर निकाला जाता है। किसकी सहायता से, ट्यूबवेल से और कुएं से निकाला जाता है। ड्राई प्लेसेस हैव लेस अंडरग्राउंड वाटर। तो जहाँ पे ये शुष्क जगह रहती हैं, मतलब सूखी जगह रहती है, तो वहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है। ज़मीन के अंदर का जो लेवल है, ठीक है, तो वो बहुत ही वहाँ पे पानी कम पाया जाता है। द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड वाटर लेवल। तो इसमें कह रहे हैं जो पानी, जहाँ पे पानी पाया जाएगा, जैसे मतलब ये है कि जितना लेवल रहेगा पानी का, जितना अंदर में ज़मीन के अंदर पानी रहेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको वाटर लेवल कहा जाता है। वाटर पोल्यूशन इज़ एक्चुअली बैड एज एयर पोल्यूशन। कह रहे हैं वाटर पोल्यूशन किसकी तरह सेम है, ये एयर पोल्यूशन की तरह ही बहुत ही ख़राब है। मतलब ये जितना एयर पोल्यूशन नुकसान करता है, सेम उतना ही वाटर पोल्यूशन भी, मतलब जल प्रदूषण भी उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। सब्सटेंस सच एज मड, सैंड पार्टिकल्स, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, सीवेज एक्सेट्रा। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कुछ वेस्ट जो मटेरियल होता है, यानी ख़राब चीज़ें होती है, उसको कीचड़ में, ठीक है, सैंड पार्ट के यानी बालू के कण से, यानी नदियों में, हर जगह पे, और फैक्ट्री के जो ख़राब चीज़ें रहती है उसको भी उसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है, ठीक है, मतलब प्रदूषित हो जाता है। इसमें कह रहे हैं मेक्स द वाटर पोल्यूटेड। तो वही कह रहे हैं कि इसमें वाटर पोल्यूट हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर कैन बी हार्मफुल एंड कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया एंड जॉन्डिस। तो ये पोल्यूटेड वाटर को, जैसे हम नदियों का पानी, इसमें ये प्रदूषित हो गया, या समुद्र का पानी है, झील का है, ठीक है, अगर ये पलूट हो गया, दूषित हो गया है, तो इससे हमें बहुत नुकसान होता है, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, डायरिया है, जॉन्डिस है। तो ये सारी डिजीज़ हो जाती हैं। तो इसमें इसीलिए कहा जाता है कि पानी को कभी गंदा नहीं करना चाहिए, शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसे हम पार्ट 3 वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। आप इतना पढ़िए, और जो भी ना समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम फिर से उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एवरीवन।